दोस्तों ये कहानी है दो भाई और उन दोनों की एक गर्लफ्रेंड की। दो भाई और एक ही गर्लफ्रेंड, क्या ऐसा भी होता है कभी? आइए देखते हैं अब ये गर्लफ्रेंड होती किसकी है, अंधे की या लंगड़े की। फिल्म शुरू होती है, हमें एक मैराथन दौड़ती हुई दिखाई देती है। बिल और रॉबी असल में दो भाई हैं। वो दोनों ही इस मैराथन में भाग लेते हैं। बिल बड़ा है और रॉबी छोटा, पर रॉबी अंधा है, उसे कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन वो हमेशा कुछ ना कुछ नया करने का शौकीन जरूर था। वो हमेशा खुश रहता है, पॉजिटिव वे में रहता है और अपनी कमजोरी को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। इसीलिए वो जहाँ पर भी जाता है अपने साथ वो बिल को जरूर लेकर जाता है। बिल भी हर काम में रॉबी की मदद करता है। इस मैराथन में भी बिल रॉबी की मदद करने के लिए आया हुआ है। वो उसके साथ दौड़ रहा था, वहीं दोनों आपस में बातें करते हुए दौड़ रहे थे। बिल की मदद से आखिरकार रॉबी रेस जीती जाता है। रॉबी बहुत खुश हो जाता है क्योंकि उसने इस रेस के लिए बहुत मेहनत की थी। अब जीत हासिल कर लेने के बाद बिल को भी काफी अच्छा लगता है क्योंकि उसे काफी दिनों तक रॉबी की मदद करनी पड़ी थी। आखिरकार जीत उसी को मिली तो जाहिर सी बात है कि बिल भी खुशी होगा। रेस जीतने के बाद सारी मीडिया सिर्फ रॉबी की बहुत तारीफ करती है क्योंकि उसने पहले भी ऐसे कई रेसेस जीते हैं। वो लोकल मीडिया में काफी फेमस है, पर वहाँ किसी ने बिल पर ध्यान ही नहीं दिया। बिल थका हुआ हारा हुआ बैठा था, सब उसे नजरअंदाज कर देते हैं। जिसके बाद रॉबी को प्राइज में जीत के बाद रॉबी को ढेर सारे पैसे मिलते हैं। सभी लोग उसकी बहुत तारीफें करते हैं। रॉबी उन पैसों को डोनेट कर देता है और अपनी स्पीच देते वक्त सारा क्रेडिट खुद ही ले लेता है और वो खुद ही की बड़ाई करता है और बिल को थोड़ा सा भी क्रेडिट नहीं देता। इन सब बातों की वजह से बिल काफी अपसेट हो जाता है। उसने भी उसके साथ बहुत मेहनत की थी, पर उसे कुछ भी क्रेडिट नहीं मिला। वो उदास होकर इवेंट के किसी कोने में अपने फ्रेंड्स के साथ ड्रिंक्स ले रहा था। तभी वहाँ पर रॉबी आता है। रॉबी को पता था कि बिल क्या कर रहा है। वो उसे बोलता है कि तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए बिल। तभी बिल बोलता है कि मैंने कुछ भी नहीं किया, मैं सिर्फ इनके साथ बैठा हुआ हूँ। इसके बाद घर में बिल और रॉबी के पेरेंट्स आज रॉबी के पसंद का खाना बनाते हैं। रॉबी के मॉम डैड हमेशा से रॉबी को ही अटेंशन देते आए हैं। बिल को पूरी तरीके से ऐसे इग्नोर कर देते हैं जैसे मानो वो कुछ है ही नहीं। बिल को इन सब बातों से बहुत बुरा लगता है और इसी वजह से वो काफी स्ट्रेस में भी रहता है। आज सारी बातों से परेशान होकर वो शाम को एक पब में जाता है। वो वहाँ पर बहुत ही ड्रिंक्स कर लेता है और सोचता रहता है कि मुझे इस दुनिया में होना ही नहीं चाहिए था। इस वजह से वो बहुत ही ज्यादा सैड हो जाता है। इसी बीच उसकी नजर रोज नाम की लड़की पर पड़ती है। वो भी काफी दुखी थी और रो रही थी। उससे वो बात करता है तो उसे पता चलता है कि रोज के बॉयफ्रेंड की एक्सीडेंट में डेथ हो गई है और रोज को लगता है कि उसके बॉयफ्रेंड की डेथ के लिए वो खुद ही जिम्मेदार है, क्योंकि जब वो ड्राइव करके जा रहा था तो उससे पहले उन दोनों में झगड़ा हुआ था। यहाँ पर रोज और बिल एक दूसरे से बात करने लगते हैं, एक दूसरे की सिचुएशन को समझ लेते हैं। दोनों दुखी थे और इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे से काफी रिलेट भी कर पा रहे थे। बातों ही बातों में वो दोनों हंसी मजाक करने लग गए। एक दूसरे की कंपनी उन्हें अच्छी लग रही थी तो फिर वो दोनों इंटीमेट भी हो जाते हैं। रात भर वो बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। जब सुबह होती है तो रोज को लगता है कि बिल मेरे बारे में क्या ही सोचेगा। फर्स्ट नाइट में ही हम दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ गए। वो उससे बोलती है कि कल रात जो भी हुआ वो बस एक गलती थी, मैं उस टाइप की लड़की नहीं हूँ। उसके बाद वहाँ से जाते हुए बोलती है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती, मुझसे दूर ही रहना तुम। वो बिल को कुछ भी समझाने का मौका ही नहीं देती। जिसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। बिल को बहुत ही बुरा लगता है और वो रोने लग जाता है। तभी उसके पास रॉबी आता है और उससे उसका दुखी होने का रीजन भी पूछता है। बिल फिर कल रात जो भी हुआ था ये सब कुछ उसे बता देता है। रॉबी उससे बोलता है कि तुम्हें दुखी नहीं होना चाहिए, तुम्हारी लाइफ में बहुत सारी लड़कियां आने वाली हैं, तुम्हें तो अच्छी सी लड़की मिल ही जाएगी। वो उसे अच्छे से सपोर्ट देता है। उसके बाद वो उसे बताता है कि मैंने एक नया सपना देखा है। अब रॉबी को एक बड़े से लेक को पार करना था। वो बोलता है कि इसके लिए मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए होगी क्योंकि बिना प्रैक्टिस के मैं ये नहीं कर सकता, पर बिल इसके लिए मना कर देता है। वो पहले से ही काफी परेशान था। उसे लग रहा था कि इस बार भी रॉबी उसे वो रिस्पेक्ट नहीं देगा जो वो डिजर्व करता है। इसके बाद बिल अपने शॉप पर काम करने लग जाता है। कुछ समय बाद बिल को बहुत ही बुरा लगता है कि मैंने रॉबी के साथ गलत किया। आखिर वो मेरा भाई ही तो है और मुझे उसकी हेल्प जरूर करनी चाहिए। अगर मैं ऐसा नहीं करूंगा तो कौन करेगा, रॉबी अकेला बढ़ जाएगा। ये सोचकर फिर से वो रॉबी के पास जाता है। रॉबी उससे बोलता है कि अब मुझे तुम्हारी हेल्प की जरूरत नहीं है क्योंकि मुझे एक लड़की मिल चुकी है, वो मेरी हेल्प करेगी। उसके साथ बहुत ही अच्छा लगता है मुझे। ये सुनकर बिल को भी अच्छा लगा। फाइनली इस रिस्पॉन्सिबिलिटी से वो निकल सकता है और बल्कि वो कोई और नहीं, रोज ही थी। अब रोज ही रॉबी का सपोर्ट सिस्टम है। रॉबी को उसके साथ काफी अच्छा लगता है। दोनों एक दूसरे से काफी बातें करते हैं और बहुत ही खुश थे। वहीं अब दोनों मस्ती में काफी करीब आने लगे थे। रॉबी वैसे तो एक अच्छा इंसान है तो रोज भी उसे लाइक करने लगती है। इसके बाद एक कॉफी शॉप में बैठकर दोनों एक दूसरे से बहुत ही अच्छे से बात करते हैं। रॉबी रोज को प्रपोज करने के लिए उसे किस करने का ट्राई करता है, पर वो सही से कर नहीं पाता। जिसके बाद रोज फिर से उसके सामने से किस करती है और उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट भी कर लेती है। वो दोनों एक दूसरे से अपना प्यार कन्फेस कर बहुत ही खुश होते हैं और उन दोनों की रिलेशनशिप आगे बढ़ जाती है। अब कुछ दिन बीतने के बाद रॉबी बिल को रोज के बारे में बताता है। वो उससे बोलता है कि मुझे वो बहुत पसंद है और
मैं चाहता हूँ कि तुम भी रोज से मिलो। वो इस वक्त रोज से मिलवाने के लिए बिल को अपने साथ ले जाता है। रॉबी उससे बोलता है कि तुम देख के बताना कि तुम्हें वो कैसी लगी। जैसे ही वो लोग रोज के पास पहुंचते हैं तो बिल शॉक रह जाता है। वो कुछ भी नहीं बोल पा रहा था, वो समझ ही नहीं पा रहा था कि वो क्या बोलेगा। तो वो रोज को रॉबी के साथ छोड़कर वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद से वो काफी उदास रहने लग गया। उसे उदास देखकर रॉबी बिल को एक दिन स्विमिंग की प्रैक्टिस के लिए लेकर जाता है। यहाँ पर रोज भी है। बिल उसे देखकर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। रोज उसे बताती है कि यहाँ पर मैं रॉबी के कहने पर आई हूँ। फिर वो दोनों बात करने लगते हैं। तो बिल उससे पूछता है कि तुमने मेरे भाई को क्यों फंसाया। रोज उसे बोलती है कि मुझे नहीं पता था कि वो तुम्हारा भाई है। तभी उन दोनों के झगड़े के बीच में तैरते हुए रॉबी की नाक टूट जाती है। अब डॉक्टर की क्लिनिक में उसके पेरेंट्स भी आए हुए थे और बिल पर गुस्सा करने लगते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें ध्यान रखना चाहिए था अपने भाई का, तुम्हारी वजह से रॉबी की हालत हुई है। तभी इतने में वहाँ पर रॉबी आ जाता है और बिल को बचा लेता है। तो वहाँ पर भी रॉबी के पेरेंट्स रॉबी की ही तारीफ करते हैं कि वो कितना स्ट्रांग है। उसके पेरेंट्स रोज को देखते हैं और वो इसके लिए काफी खुश होते हैं कि वो कितनी अच्छी है, कितनी सुंदर है। रॉबी के लिए वो बहुत ही अच्छी लड़की है। जिसके बाद उनके पेरेंट्स रॉबी और रोज को हमेशा साथ रहने के लिए बोलते हैं। उसके पेरेंट्स रोज से बोलते हैं कि तुम हमारे साथ आकर हमारे घर पर ही रह सकती हो। इसके बाद फिर से रॉबी और रोज साथ में उनके घर पर रहने लगते हैं। लेकिन बिल को ये बात थोड़ी सी भी अच्छी नहीं लगती। वो बहुत ही गुस्से में था। हमेशा रॉबी और रोज को साथ देखकर वो बहुत ही जलस फील करता रहता है। अब अगले दिन बिल और रॉबी रोज के साथ स्विमिंग के लिए प्रैक्टिस करते हैं। इसमें वो दोनों बोट में बैठकर रॉबी को रास्ता दिखाने जाते हैं। रॉबी उनके पीछे स्विमिंग करके प्रैक्टिस करता है। प्रैक्टिस के साथ टाइम स्पेंड करते वक्त बिल और रोज का रिश्ता भी एक अलग ही मोड़ ले रहा था। वो एक दूसरे से काफी बातें करते हैं। वहीं बिल को रोज के साथ काफी अच्छा लगता है। दूसरी तरफ बिल अपने भाई पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा होने लगा था, क्योंकि रोज हमेशा से ही उसके साथ होती थी। वो काफी सैड होता है, कुछ समझ नहीं पाता कि आखिर ये चल क्या रहा है। उसी दिन बिल अपने फ्रेंड्स के साथ इवनिंग में नशा करता है। तभी इतने में वहाँ पर पुलिस आकर उसे पकड़ लेते हैं। जिसके बाद बिल की फैमिली को उसकी जमानत करवानी पड़ती है। उसकी पूरी फैमिली उससे काफी नाराज होती है और उसे वो काफी कुछ सुनाते हैं। वहाँ पर रॉबी बिल को बताता है कि कमिटी ने मेरे अंधे होने की वजह से मुझे पानी में जाने से मना कर दिया है। उनको लगता है कि अगर मैं पानी में जाऊंगा तो मैं मर सकता हूँ। अब मैं कंपटीशन में हिस्सा नहीं ले सकता। रॉबी इस बात की वजह से काफी दुखी हो जाता है। वहीं बिल को मन ही मन में बहुत ही अच्छा लगता है, क्योंकि अब रोज के साथ रॉबी ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं कर पाएगा। ऐसे ही अब कुछ दिन गुजरने के बाद रोज अभी भी रॉबी के साथ ही घर पर रह रही है। एक दिन बिल रोज रॉबी को बाहर घूमने जाने के लिए मनाता है। वो रोज से पूछता है कि क्या तुम्हारी कोई ऐसी फ्रेंड है जिसके साथ मैं डेट के लिए जा सकता हूँ। तो रोज उसे अपनी फ्रेंड फ्रेंसी के बारे में बताती है। जिसके बाद वो चारों घूमने के लिए जाते हैं। रास्ते में फ्रेंसी को पिकअप करते हैं वो लोग। फ्रेंसी बहुत ही ब्यूटीफुल है, तो बिल को उसे देखकर बहुत ही अच्छा लगता है। फिर वो सब एक रेस्टोरेंट में जाते हैं। वहाँ पर फ्रेंसी और बिल दोनों साथ में डांस कर रहे थे। ये देखकर रोज को थोड़ा जलस फील होता है, पर वो कुछ भी नहीं बोलती। इसके बाद वो जब डाइनिंग टेबल में बैठे हुए थे तो तभी वहाँ पर फ्रेड के पेरेंट्स आ जाते हैं। एक्चुअल में फ्रेड रोज के एक्स बॉयफ्रेंड का नाम था, जिसकी एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी। इससे ये पता चलता है कि रोज ने किसी को ये नहीं बताया कि रॉबी देख नहीं सकता। रॉबी को लगता है कि शायद रोज मुझसे एम्बेरस्ड है, जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है, जिससे रोज और रॉबी में झगड़ा हो जाता है। रॉबी वहाँ से जाने लगता है, पर रोज उसे गले लगाकर आई लव यू बोलकर उसे वहीं पर रोक लेती है। फिर वो टेबल से उठकर बाथरूम में जाने लगती है और बाथरूम में जाकर वो रोने लगी। वहीं उसके पीछे पीछे बिल भी आता है। वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, आखिर चल क्या रहा है, तुम क्या चाहती हो। वो बोलती है शायद मैं किसी से प्यार नहीं कर सकती, मैं पागल हूँ, मुझे पता नहीं कि आखिर हो क्या रहा है। वहाँ पर बिल उसे सपोर्ट देता है, जिसके बाद सभी लोग उदास होकर वहाँ से लौट आते हैं। इसके बाद वो तीनों घर में आते हैं, जहाँ पर रॉबी और बिल दोनों के साथ रोज गेम खेलती है। रॉबी अपने स्विमिंग के बारे में रोज से बात करता है और बिल कागज पर लिखकर आई लव यू बोल रहा था, लेकिन वो दोनों के जज्बातों के साथ खेल रही थी। रॉबी को कुछ समझ नहीं आता कि आखिर चल क्या रहा है, तो वो वहाँ से उठकर चला जाता है। वहीं बिल रोज के साथ बात करना चाहता है, तो वो उसे कितना प्यार करता है इसके बारे में उससे कहना चाहता है। फिर रोज उसे सॉरी बोलती है और बिल उसे आई लव यू बोलता है। फिर वो दोनों एक दूसरे को किस करने लग जाते हैं और वहीं पर इंटीमेट हो जाते हैं। तभी अचानक वहाँ पर रॉबी आ जाता है और दोनों ऐसा प्रिटेंड करते हैं कि उन दोनों के बीच कुछ हुआ ही नहीं है। रॉबी फिर से अपने स्विमिंग के बारे में बात करता है और उससे बोलता है कि किसी भी तरीके से मुझे कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना ही है। वो रोज को बोलता है कि मैं स्ट्रेस में था, तो वो उसके लिए सॉरी बोलता है, मुझे तुम पर गुस्सा नहीं करना चाहिए था। तो वहाँ पर रोज उसे माफ कर देती है, पर रॉबी को उन दोनों के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वही रॉबी उसे हमेशा उसके साथ देने के लिए थैंक यू बोलता है। अब कुछ दिनों बाद कंपटीशन का एक दिन आता है। फ्रेंजी रोज से पूछती है कि तुम आखिर चाहती क्या हो, अगर तुम्हें बिल पसंद है तो रॉबी के साथ गेम क्यों खेल रही हो, और अगर तुम्हें बिल अच्छा लगता है तो तुम उसे क्यों परेशान कर रही हो। अब रॉबी इस कंपटीशन में पार्ट लेने वाला है। इसे सुनकर मीडिया उसका इंटरव्यू लेने के लिए वहाँ पर पहुंच जाती है। मीडिया उससे पूछते कि तुम इतना आगे बढ़ रहे हो
हो, इसके पीछे कौन है? रॉबी बोलता है कि मेरा भाई बिल हमेशा मेरा साथ देता है, वो हमेशा मुझे बहुत हेल्प करता है। इसके बाद सभी लोग कंपटीशन की तैयारी में जुट जाते हैं। वहाँ पर रोज और बिल एक दूसरे के साथ बाथरूम में थे। इतने में बिल को ढूंढते ढूंढते रॉबी वहाँ पर पहुंच जाता है। इस बार भी वो जैसे तैसे रॉबी को फूल बना ही देते हैं। अब कुछ देर बाद कंपटीशन स्टार्ट हो जाती है। रॉबी तैरता है और बिल और रोज उसे रास्ता दिखाते हैं। शुरू में तो सब कुछ ठीक रहता है, पर जैसे जैसे बोट आगे बढ़ती है तो रोज और बिल आपस में बात करने में इतने ज्यादा खो जाते हैं कि वो रॉबी को रास्ता दिखाना ही भूल जाते हैं। वो अपनी बातों में सब कुछ भूल जाते हैं और ऐसा बार बार हो रहा था। इतने में रॉबी को प्यास लगती है, लेकिन बिल पानी लाना भूल गया था, जिससे रॉबी बहुत ही गुस्सा हो जाता है। बिल उसे हॉर्न से रास्ता दिखाता है, मगर वो हॉर्न भी पानी में गिर जाता है। रॉबी उन दोनों को चिल्लाकर बोलता है कि तुम दोनों नहीं चाहते कि मैं रेस जीतूं। बिल उसे बोलता है कि अगर ऐसा होता ना तो तू कभी एक भी रेस जीत नहीं पाता। तभी रॉबी बोलता है कि तुम दोनों मेरा भला नहीं चाहते। तुम दोनों के बीच क्या चल रहा है इसके बारे में मुझे सब कुछ पता है। कल रात घर पर तुम दोनों क्या कर रहे थे ये मुझे पता है। अब बिल गुस्से में आकर उससे बोलता है कि तुम भाड़ में जाओ, अपनी नाव लेकर मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और वहाँ से वो चला जाता है। रोज बिल से बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, वो तुम्हारा भाई है, उसे बचा लो तुम, वो कुछ नहीं देख सकता है, अगर ऐसे ही हम चले गए तो वो मर जाएगा। बिल को ये बात रियलाइज होती है और वो रॉबी को ढूंढते ढूंढते किनारे तक पहुंच जाता है, मगर उसे रॉबी नहीं मिल रहा था। फिर वो अकेले ही नाव लेकर निकल पड़ा। बहुत देर बाद ढूंढने पर उसे रॉबी एक पोल के सहारे तैरता हुआ मिला। बिल उसे अपनी नाव में चलने के लिए बोलता है, लेकिन रॉबी बोलता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगा। कोस्ट गार्ड आएगा तो उनके साथ मैं चला जाऊंगा, लेकिन तुम्हारे साथ तो कभी नहीं जाऊंगा। तुम मेरा भला नहीं चाहते हो। अपने भाई को बचाने के लिए खुद पानी में कूद पड़ा बिल। रॉबी उससे पूछता है कि आखिर तुमने ये सब क्यों किया मेरे साथ? वो मेरी गर्लफ्रेंड है। फिर बिल रॉबी को सच बता देता है कि वो लड़की जिससे मैं प्यार करता हूँ वो तुम्हारे पास चली गई थी। मुझे तुमसे जलन होती थी, प्लीज उसके लिए मुझे माफ कर दो। वही सच जानकर रॉबी बिल को माफ कर देता है। फिर रॉबी उदास मन से नाव में बैठ जाता है और दोनों आगे बढ़ने लगते। पर रॉबी इस बात से दुखी था कि उसे ये रेस पूरी करनी थी। किनारे के पास पहुंचते ही रॉबी पहले से ही बोट से उतर जाता है और तैरकर किनारे की तरफ जाने लगता है। लोगों को लगा कि रॉबी तैरकर किनारे तक आया है, इसी वजह से वो कंपटीशन जीत जाता है। मीडिया हमेशा की तरह उसके इर्द गिर्द थी, सब उसका इंटरव्यू ले रहे थे। वहीं दूसरी तरफ बिल रोज को ढूंढ रहा था, पर वो कहीं नहीं थी। फिर पता चला कि रोज अपने पुराने बॉयफ्रेंड के घर चली गई है। इस बार वो उसके बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स से रोज खुलकर बात करती है और बोलती है कि जिस दिन एक्सीडेंट हुआ था उस दिन हमारी लड़ाई हुई थी, जिस वजह से वो ड्राइव करते वक्त कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाया और सब मेरी गलती है। तो बॉयफ्रेंड के पेरेंट्स उसे समझाते हुए बोलते हैं कि तुम ऐसा मत सोचो डार्लिंग, ये तुम्हारी गलती नहीं थी, जो होना था वो हो गया, अब तुम अपनी जिंदगी में खुश रहो। ये सुनकर रोज को थोड़ा अच्छा लगता है। वहीं बिल गाड़ी चला रहा था, रोज के बारे में सोच रहा था। तभी देखता है कि एक टैक्सी उसकी गाड़ी के बराबर चल रही है। उस टैक्सी में रोज बैठी थी। उसे देखते ही बिल बहुत ही खुश हो जाता है और चिल्लाकर उसे आवाज लगाता है। रोज उसे देख लेती है तो बिल उसे आई लव यू बोलता है। जैसे ही रोज भी आई लव यू बोलती है तभी उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। बिल हॉस्पिटल में एडमिट है। बिल आंखें खोलता है, उसकी शरीर पैरालाइज्ड हो चुकी थी। रोज उसके सामने बैठी हुई थी। बिल उसे देखकर बहुत ही खुश होता है। उससे पूछता है कि क्या तुम अभी भी मुझसे प्यार करती हो? अब मेरी हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी है, क्या इसके बाद भी हम कभी खुश हो पाएंगे? रोज उससे बोलती है कि मैं तुमसे हमेशा से प्यार करती आई हूँ और मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगी। और इसी प्यार के वादे पर यह कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी कमेंट में जरूर बताइए और ऐसी अजब गजब मूवीज के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए।